गुंडा ताश बांट रहा था, तभी एक पल में उसने चोरी से क्लब का 5 बदल दिया। आदमी ने यह साफ देख लिया, लेकिन उसी समय उसे पकड़ा नहीं। अंकल ने अपने 3 तिक्के खोले जो गुंडे ने जानबूझकर उसे दिए। उसे लगा कि अब जीत उसी की है, लेकिन अगले ही पल गुंडे ने पहले से बदले हुए अपने 3 पंजे दिखा। अंकल पूरी तरह हैरान रह गया। वह उस बाजी में सब कुछ हार चुका। जैसे ही अंकल जाने लगा, आदमी ने 100 वाला कार्ड निकाला। फिर उसने कहा कि उसके पास अभी भी पैसे हैं और वह अंकल को गुंडे से हारा हुआ सब कुछ वापस जिताएगा। यह सुनते ही गुंडा घबरा गया। आदमी की मौजूदगी से ही उस पर दबाव बनने लगा। इसके बाद एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हुआ। आदमी ने गुंडे को उसकी ही चाल में फंसाने का फैसला किया। जैसे ही गुंडा ताश फेंट रहा, उसने फिर से हाथ की सफाई से कार्ड बदल। कुछ ही सेकंड में उसने 3 इक्के चुरा, लेकिन आदमी उसकी हर चाल साफ देख रहा था। इसलिए जब गुंडे ने आदमी से कार्ड उठाने को कहा, तो आदमी के हाथ में वही हार्ड काके आया जो गुंडे ने जानबूझकर उसे दिया। उसी समय गुंडे ने क्लब का 4 उठाया, लेकिन आदमी ने पल भर में उसे डायमंड के इक्के से बदल। उसके पास पहले से ही आस्तीन में 3 इक्के छिपे हुए। अब चाहे गुंडा कोई भी कार्ड उठाता, आदमी हमेशा सबसे ऊंचे 3 इक्के बना सकता। जब दोनों के आखिरी कार्ड बचे, तब गुंडे ने अपने लिए 3 इक्के जमा कर लिए, जबकि आदमी के पास वही 3 के थे जो गुंडे ने उसके लिए फंसा कर रखे। गुंडा इंतजार कर रहा था कि आदमी जाल में फंसे और पहले 100 की बाजी लगाए। अंकल को पूरा भरोसा था कि 3 के जरूर जीते, इसलिए उसने धीरे से आदमी से कहा कि आराम से। लेकिन आदमी जानता था कि गुंडे के पास पहले से 3 इक्के तैयार। उन्होंने पहले ही तय किया था कि 2, 3, 5 कभी भी 3 इक्कों को नहीं हरा सकते। एक आम इंसान के लिए यह बाजी जीतना नामुमकिन। फिर भी आदमी ने उलटी चाल चलकर जवाब देने का फैसला। उसने गुंडे की चाल के साथ चलते हुए बाजी स्वीकार। जब आदमी ने अपने पत्ते दिखाए, तो गुंडे को लगा कि वह उसके जाल में फंस चुका है। उसने नाटक करते हुए अपने पत्तों की तरफ देखा और सीधे 1000 की बाजी लगा। अंकल खुशी से कांप उठा और आदमी से बोला 500 और बढ़ा। आदमी ने झिझकने का नाटक करते हुए कहा, क्या 500 ज्यादा नहीं है? लेकिन अंकल नहीं माना। आदमी ने मौका देखकर 500 और बढ़ा और अपने पत्ते खोल। यह देखकर गुंडा पूरी तरह निश्चिंत। वह लगातार बाजी बढ़ा। जब उसने 10,000 लगाए, तब भी उसने अपने पत्ते नहीं। आदमी मन ही मन मुस्कुरा। अंकल उसे बार बार बाजी मिलाने के लिए कहता। आदमी ने भी बिना पत्ते खोले 10,000 की बराबरी कर। उसका इरादा गुंडे को पूरी तरह कुचलने। आसपास खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगे। बाजी अब 20,000 तक पहुंच चुकी। गुंडे ने कहा कि 20,000 उसके लिए कुछ भी नहीं, और उसने बिना पत्ते खोले 50,000 और बढ़ा। वह देखना चाहता था कि आखिर कौन ज्यादा देर टिक सकता है। अंकल ने दांत भींचते हुए आदमी से बाजी मिलाने को कहा। आदमी ने तुरंत बराबरी। इसके बाद गुंडे ने अपने बचे हुए 1 लाख भी दांव पर लगाए, फिर भी उसने पत्ते नहीं खोले। यह देखकर सब लोग दंग रह गए। उस द्वार में लाखों की बाजी लगाना बेहद दुर्लभ बात। आदमी ने ऐसा दिखाया जैसे वह 1 लाख की बाजी से डर गया। उसने अंकल से कहा कि वह अब आगे नहीं खेल सकता, लेकिन अंकल को पूरा भरोसा। उसने आदमी से कहा कि किसी भी तरह पैसे का इंतजाम कर, नहीं तो पहले लगाए गए सारे पैसे बेकार हो जाएंगे। आदमी ने कहा कि उसके पास सच में पैसे नहीं। अंकल एकदम चुप हो। दूसरी तरफ गुंडा संतोष से मुस्कुराने लगा। तभी उसने एक ऊंचे ब्याज वाला उधार का कॉन्ट्रैक्ट निकालकर आदमी को दिया और कहा कि अगर वह इस पर साइन कर तो उसे 1 लाख मिल जाए। अंकल ने तुरंत आदमी से साइन करने को कहा और बोला कि उनके लिए यह कॉन्ट्रैक्ट कोई मायने नहीं रखता। आदमी ने गुंडे के घमंडी चेहरे को देखा और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन। जैसे ही साइन हुए, गुंडा खुशी से झूम। लेकिन जब वह कॉन्ट्रैक्ट लेने लगा, तो आदमी ने उसे रोका। उसने कहा कि यह कॉन्ट्रैक्ट भी अब बाजी का हिस्सा है और जीतने वाले का फैसला होने से पहले इसे कोई नहीं ले जा सकता। गुंडे ने आत्मविश्वास से कहा कि आदमी को 3 के मिले, इसलिए उसका जीतना नामुमकिन है। वह चाहता था कि आदमी पूरी तरह बर्बाद हो जाए। फिर भी आदमी ने उलटी सोच का इस्तेमाल करते हुए पलटवार करने की तैयारी कर ली।